रबड़ से बनी बर्थिंग बॉल प्रेगनेंसी के दौरान बहुत फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्थिंग बॉल का उपयोग करने के फ़ायदों की। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिलाओं को पैरों और पीठ दर्द की दिक्कत होती है और बर्थिंग बॉल का उपयोग करने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम करने में मदद मिलती है, जिससे कि पीठ दर्द से आराम मिलता है और पेल्विस, कमर और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये बॉल एड़ी और घुटनों को बेहतरीन सपोर्ट देने में मदद करती है। इसके उपयोग से गर्भवती महिला की जांघों और पेरिनियम दबाव बनाने में मदद मिलती है। बर्थिंग बॉल के इस्तेमाल से पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है और ये पेल्विक मांसपेशियों को खुलने में हेल्प करती है। बर्थिंग बॉल गर्भवती महिला को सही पोजीशन में रहने में मदद करती है और ये गर्भस्थ शिशु की पोजीशन घूमने के लिए ग्रेविटी के साथ बेहतरीन तरीके से काम करती है और जन्म से पहले शिशु की पोजीशन को सही करने में मदद करती है। क्योंकि बर्थिंग बॉल के इस्तेमाल से बॉडी में लचक आती है, पेल्विक मसल्स मजबूत बनते हैं, इसलिए ये नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को भी बढ़ाती है, क्योंकि ये प्रसव के समय को कम करने में भी मदद करती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी हाइट के अनुसार ही बर्थिंग बॉल खरीदें, ताकि जब भी आप बॉल पर बैठें आपके पैर आराम से ज़मीन तक पहुंच सकें। और दूसरा, एंटी स्लिप और एंटी ब्रस्ट फीचर वाली बॉल ही खरीदनी चाहिए। अगर आपको बर्थिंग बॉल का इस्तेमाल करते समय कभी भी चक्कर आए तो इसका इस्तेमाल फ़ौरन बंद कर दें। अगर आप पहली बार बर्थिंग बॉल का इस्तेमाल कर रही हैं तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि पहली बार बॉल का इस्तेमाल करते समय अपने साथ किसी की हेल्प ज़रूर लें, यानी कि किसी की सुपरविज़न में ही इसका इस्तेमाल सावधानी से करें। बॉल को ज़मीन पर रखने की बजाय इसे कारपेट पर रखें। इसका इस्तेमाल करते समय जूते ना पहनें और बॉल पर बैठते समय स्पॉट के लिए आप किसी की हेल्प ज़रूर लें। बॉल पर बैठते समय ज़मीन पर मजबूती से पाँव रखकर खुद को बैलेंस करें। बॉल पर बैठने के बाद कंफर्टेबल पोजीशन में आने के लिए अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। आप इसे आगे पीछे और साइड में हिलाने का प्रयास कर सकती हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कुर्सी या सोफे पर बैठकर आपके लिए कोई एक्सरसाइज करना आसान नहीं होता, लेकिन बर्थिंग बॉल पर आप आराम से बैठे बैठे आगे पीछे और साइड में मूव कर सकती हैं, जिससे कि आपके पैरों, जांघों और पेल्विक एरिया के मसल्स मजबूत बनते हैं। इसी प्रकार बर्थिंग बॉल प्रसव के दौरान भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको लेबर पेन के कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि संकुचन महसूस हो तो आप स्पॉट के लिए बॉल पर बैठ जाएं और इसे आगे या साइड में धीरे धीरे मूव करें। प्रसव के दौरान बर्थिंग बॉल का कर्व बॉडी को अच्छा सपोर्ट देता है और वजाइना पर धीरे धीरे दबाव डालता है। इसके अलावा बर्थिंग बॉल का इस्तेमाल डिलीवरी के बाद बैठने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी महिलाओं को दर्द व तकलीफ़ होती है और कुर्सी या अन्य चीज़ों पर बैठने से ये तकलीफ़ बढ़ भी सकती है। अन्य चीज़ों की बजाय बर्थिंग बॉल पर बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ये बॉल एक्सरसाइज करने के लिए भी बेहतरीन है और प्रेगनेंसी के बाद मोटापा कम करने में भी मदद करती है। दोस्तों, बर्थिंग बॉल के ज़रिए प्रेगनेंसी के दौरान आप कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। ऐसे में आप बर्थ बॉल को दीवार के सहारे रखें और इसे पकड़कर बैठ जाएं। अब अपने पेट को हल्का सा अंदर की ओर खींचें, पीठ के निचले हिस्से को आराम से हल्का मोड़ें और बॉल की तरफ दबाव डालें। इससे आपकी पीठ के निचले हिस्से और गर्भाशय को ताकत मिलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, बर्थिंग बॉल पर बैठकर आप हुला हूप एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। इसके लिए आप बॉल अपने हिप्स के नीचे रखते हुए बॉल पर मजबूती से बैठ जाएं। अब अपने हिप से सर्कुलर मूवमेंट करें, जैसे कि हुला हुप्स में किया जाता है। ये आपके पेल्विक और जांघों के लिए बेहतरीन
एक्सरसाइज है। इसके अलावा बर्थिंग बॉल के ज़रिए आप बाउंसिंग एक्सरसाइज, रेस्टलिंग चाइल्ड्स पोज एक्सरसाइज और बॉल लिफ्ट एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, जो कि कमर, घुटनों और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करने में मदद करती हैं। दोस्तों, अगर आपको बर्थिंग बॉल का इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं है तो इस बारे में पहले अपनी डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह अवश्य कर लें। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।